वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फेडरल बोर्ड से फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का आज का जो नाम है वो है साइनोबैक्टीरिया, और ये सिलेबस 24-25 को कवर करता है। इसमें सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक आएगा डेफिनेटली वो साइनोबैक्टीरिया है, और पेपर के हवाले से भी, एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया का सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसका जनरल प्रॉपर्टीज़। ग्रीक ज़बान का वर्ड है क्यानो, और इसका मतलब होगा ब्लू, और बैक्टीरियम का मतलब हुआ बैक्टीरियन का रॉड। इसको हम लोग प्रीवियसली साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एलजी भी कहा करते थे। ब्लू ग्रीन एलजी, ठीक है, ये भी इसको कहा करते थे। तो इसकी जो सेल वॉल है साइनोबैक्टीरिया की, वो ग्राम नेगेटिव टाइप है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन हम आगे फर्दर देखेंगे। इसकी अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट में ये डैम प्लेसेस में पाया जाता है, साल्ट वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट एंड एंड फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं वहाँ पे, और हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, और अप टू 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये एंड्योर कर लेता है। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि ये इसकी सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप है, और आपको इसको एमसीक्यू में भी याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव टाइप इसकी सेल वॉल है। आइए देखते हैं इसका जो मोड ऑफ लाइफ है। ये दो तरह का मोड ऑफ लाइफ लिखा हुआ है इसमें। एक तो ये है कि ये एपीफाइटिक भी होते हैं। एपीफाइटिक हम कहते हैं कि दो जानदारों के दरमियान इस तरह की एसोसिएशन है कि एक जानदार दूसरे जानदार पे ग्रो तो करता है लेकिन नॉन पैरासिटिकली, यानी उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाता। सिम्बियोटिक की भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म। दो जानदारों के दरमियान में अगर मैं बात करूं, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है तो वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है, यानी वो विल बी द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। ठीक है, तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। तो कहने का मकसद ये है कि दो इसमें एपीफाइटिक में क्या है कि दो जानदार जो हैं, यानी कि ये जो हैं दूसरे जानदारों पे ग्रो करते हैं, जैसे ट्री ट्रंक्स वगैरह के ऊपर ग्रो करते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो एपीफाइटिक होगी। और अगर दो जानदारों के दरमियान ऐसा एसोसिएशन जिनमें ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो वो म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बियोटिक में आएगा। तो पार्टनरशिप जो है इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। ये लिवरवर्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं, और ठीक है, इनके साथ भी ये जो है वो सिम्बियोसिस करवा देता है। यहाँ तक कि कोरल्स के साथ भी इसकी सिम्बियोसिस होती है। कोरल जो हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कि जो स्पॉन्जेस वगैरह हैं, ठीक है, या कोरल रीफ्स होती हैं, किंगडम एनिमेलिया में ये जानवर होते हैं, तो उनके अंदर जो हैं ये उनके साथ एसोसिएशन बनाते हैं, और यहाँ वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजन भी जनरेट करते हैं और दूसरे जानदारों के लिए फूड का काम भी करते हैं। लाइकन जो है ये दो जानदारों के दरमियान फंजाई, एक तो हो गया फंजाई, और एक का नाम हो गया यहीं पे इसी के साथ साइनो बैक्टीरिया के जो है साइनो बैक्टीरिया। तो इनके दरमियान जो एसोसिएशन है, जो दोस्ती है, इसको कहते हैं लाइकन एसोसिएशन, जिसको हम आगे फर्दर देखेंगे। और इसमें फंजाई जो है वो साइनोबैक्टीरियम को फ़ायदा पहुंचाएगी, और साइनोबैक्टीरियम जो है वो फंजाई को फ़ायदा पहुंचाएगी। एमसीक्यू की लाइन है कि ये फर्स्ट लाइफ टू कॉलोनाइज लैंड, यानी ये पहले ज़िंदा जानदार हैं जो कि खुशकी पे आए। इट एग्जिबिट्स डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कई तरह के ये हो सकते हैं दुनिया में। यूनिसेलर, अकेले अकेले एक सेल वाले, और अकेले सोलिटरी, इकट्ठे भी हो सकते हैं। इकट्ठे होंगे तो कॉलोनीज। फिलामेंट जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इसको भी हम आगे नेक्स्ट अगर देखें इसके अंदर, तो प्रोकैरियोटिक नेचर क्या है इसकी। तो प्रोकैरियोटिक नेचर के हवाले से अगर हम देखें, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। तो सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको डाउट होना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, डेफिनेटली प्रोकैरियोट है,
तो न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरी बात, इनमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। आपको पता है कि इनके अंदर डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, तो लिहाजा ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं होगा। आपको ये भी पता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इनमें नहीं होते। सेल वॉल कंटेन म्यूरेमिक एसिड, और म्यूरेमिक एसिड जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो है वो मेनली म्यूरेमिक एसिड से बनी होती है। इसकी सेल के वॉल के बाहर एक चिपचिपी लेयर होगी जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। और हम ये भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि इसका सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और इसके जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद। आगे की तरफ देखें तो फोटोसिंथेसिस के हवाले से साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये स्टूडेंट्स, इनको हम लोग ऑक्सीजेनिक ये कहते हैं कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो लिहाजा इनके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, और वहीं पे ही इनके जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, कैरोटिनाइड्स हो गए, वहाँ पे ही मौजूद होते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है कि ये मेम्ब्रेन जो हैं ये लोकेटेड होती हैं आउटर जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे अगर फर्ज करते हैं कि ये सेल वॉल है और सेल वॉल के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसकी बात करें उस हवाले से कि इसकी थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन जो हैं बिल्कुल यहाँ पे करके होंगी, इस तरह से करके, और यहीं पे ही इसके जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। यूज़ फाइकोबिलिन एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। अच्छा, वैसे तो वही प्लांट के हवाले से चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ के आ रहे हैं कि क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटिनाइड, लेकिन इसके अलावा इनके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। उन एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं, या यूं कह लें कि इनका लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना, यानी ये रोशनी को, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं ये भी रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए बी के अलावा। उनको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं, और इन फाइकोबिलिन में सबसे ज़्यादा जो है रोशनी जो एब्जॉर्ब करता है वो फाइकोसयानिन होता है, जो कि कॉपर बेस्ड होता है। इसी वजह से इसका कलर जो है ब्लू कलर होता है। ये प्री डोमिनेंट होगा, यानी सबसे ज़्यादा एक्सेसरी पिगमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो फाइकोसयानिन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर, कदीम तरीन, तो यही वो जानदार थे जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को फ़ज़ा में छोड़ा, और क्योंकि प्रोकैरियोट ही थे जो फर्स्ट लाइफ थे ऑन। इनके अंदर स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्शन होती है कई तरह से होती है। एक को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पढ़ चुके हैं आप लोग बाइनरी फिशन और सेल डिवीजन यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर इनमें जो है वो सेल की तकसीम होगी, एक सेल से या दो सेल में तकसीम हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन भी इनमें एक रिप्रोडक्शन की ही किस्म है। फ्रेगमेंटेशन को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो ये होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी पूरी जिस्म को, इसकी जो है ये पूरी एक जिस्म जो है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाना, वो ही कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। इट टेक प्लेस वीक पॉइंट्स नेक्स्ट टू द हेट्रोसिस्ट। तो ये हेट्रोसिस से टूट जाते हैं ये मोती, और उसके बाद हार्मोगोनिया बन जाता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर आप मान जाएं इस बात को कि ये एक लड़ी है मोतियों की, और ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये दीज आर द हेट्रोसिस, इसका फंक्शन भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ से ये अगर मोती अलग हो जाता है तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी परत जो है, ये जो मोतियों की लड़ी है ये अलग हो जाएगी, ये मोतियों की लड़ी अलग हो जाएगी, ये मोतियों की लड़ी अलग हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो एक लड़ी है ये बन जाएगा हार्मोगोनियम। हार्मो ये हार्मोगोनियम जो है ये बन जाएगा हार्मोगोनियम, और इसकी जमा क्या हो जाएगी, हार्मोगोनिया। अगेन आप देखें कि ये हमारे पास आ गए हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ।
यहाँ पे हेटेरोसिस्ट जो है ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हेटेरोसिस्ट जो हैं ये तब बनते हैं जब लाइट इंटेंसिटी बेहतर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम कंडीशंस हों, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं ये, ठीक है। और ये जो है पूरी की पूरी कॉलोनी को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मोटाइल भी होते हैं, ग्लाइडिंग इनके अंदर, ट्विचिंग जो है, लोकोमोशन, ताकि ये उस पूरी की पूरी कॉलोनी को ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे हालात फेवरेबल हैं। अब सोचें अगर अब ये यहाँ से ये लाइन जो है टूट जाती है, तो ये जो लड़ी बनेगी ये हार्मोगोनियम कहलाएगी, ये जो लड़ी कह टूटेगी ये भी हार्मोगोनियम कहलाएगी, ये भी टूटेगी हार्मोगोनियम कहलाएगी। और इनके टुकड़े बनने को हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। ये आपके सामने देख ले कि एक पूरी की पूरी एक लड़ी है, दरमियान से है जहाँ पे हेटेरोसिस था, वहाँ से ये टूट गई और बनने वाली नई कॉलोनी को क्या बोलेंगे? हार्मोगोनिया। और उसके बाद ये फेवरेबल हालाती कंडीशन में दोबारा एक जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देंगे, न्यू फिलामेंट बन जाएगा, और इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे ये आपको मैंने अभी बताया कि ये हेटेरोसिस्ट हैं। हेटेरोसिस्ट आम तौर पे ये कॉलोनी ही होती है, लेकिन इनमें अगर ये जो है अगर हालात फेवरेबल हों, यानी ये फेवरेबल हालात में बन रहा होता है, जब यानी फेवरेबल यानी अगर लाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पीएच नॉर्मल है, ऑप्टिमम है, तो ये थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये पूरी पूरी कॉलोनी को मूव भी करवा सकते हैं, क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ये मोटाइल भी होते हैं। और अगर हालात बेहतर नहीं है एक जगह पे, ये पूरी कॉलोनी को शिफ्ट भी करवा देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, और इसी वजह से ये जिस सॉइल में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ये साइनोबैक्टीरियम होते हैं, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी में भी ये जो हैं एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन साथ साथ एकीनीट फॉर्मेशन का भी जिक्र किया गया है, एनाबीना इसकी एग्जाम्पल दी गई है। यानी ये तब बनते हैं जब हालात जो हैं अनफेवरेबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने अंदर खुराक का ज़ख़ीरा कर लेते हैं, अपने अंदर जो है ये थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और बाकी जो सेल्स हैं खुराक की कमी से मे बी ये डाई हो जाएं, लेकिन ये जो है ये सरवाइव करेगा, और जब तक हालात फेवरेबल नहीं हो जाते तब तक जो है ये ऐसी कंडीशन में रहेगा। लेकिन बाद में जब हालात फेवरेबल हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा से कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस की इसकी एक निशानी है। इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन भी ये बना सकते हैं। स्पोर आमतौर पे ये नहीं बनते, नॉट कॉमन, और बनते हैं तो ये अभी बताया आपको हेटेरोसिस्ट से बन सकते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल जो है और जो साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या होगा? डिवाइड होगा विद इन द पेरेंट सेल्स, और मैनी स्पोर्स बनेंगे, और उन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसकी आपने देनी है नॉस्टॉक। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पहले जो था हेटेरोसिस था, इसके अंदर साइटोप्लाज्म तकसीम हुआ, अंदर सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, और करते करते ये जितने भी हैं ये अंदर इसके स्पोर्स बन गए, और बाहर हेटेरोसिस्ट है, और हेटेरोसिस्ट के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो बन कहलाएंगे एंडोस्पोर। बाद में ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और हालात जब फेवरेबल होंगे तो फिर ये एक कॉलोनी बना देंगे, और इस पूरी कॉलोनी को हम लोग फिर बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, तो इसी तरह करके ये आगे चलते हैं। इसी तरह इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये जनाब नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। हेटेरोसिस्ट अभी बताया आपको स्पेशलाइज थिक वाल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेनिया आर इंटरनेशनली कल्टीवेटेड। भाई सिंपल सी बात है, इसको जानबूझ के सॉइल्स में ग्रो किया जाता है ताकि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट्स हैं वो बढ़ें, और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेंगे तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो एनहेंस होगी, वो बढ़ जाएगी, और उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह भी ज़्यादा होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का आज का टॉपिक था, तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।